हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 साइंस के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से चैप्टर को हटाया गया है, कौन से चैप्टर को नहीं हटाया गया है और कौन से चैप्टर से किस टॉपिक को हटाया गया है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने साइंस को 3 पार्ट में या 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, लाइक फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग। मैंने अलग अलग करके सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के बारे में बताया है कि कौन से हटाए गए हैं, कौन से नहीं हटाए गए हैं, कौन सा टॉपिक हटाया गया है। आप लोग इसे अच्छे से मार्क कर लेना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिजिक्स के सेक्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये आपका चैप्टर पूरा आएगा। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से सारे टॉपिक को समझना है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपकी हायर क्लासेस में भी आने वाला है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में से आई वाला जो पोर्शन है, आई वाला जो सेक्शन है, वो उसे रिमूव किया गया है। इसके अंदर जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन आइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से हटाए गए हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए। इसके अंदर जो टॉपिक हटाया गया वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डायरेक्ट करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपके हटा दिए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, वाटर टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। ये थे आपके सारे फिजिक्स के चैप्टर जिनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। किसी में कोई चेंजेस नहीं किए गए, किसी में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। तो ये आपके सारे फिजिक्स के चैप्टर्स थे, इन्हें आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस और एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है और ये आपको हायर क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशंस। ये टॉपिक्स हैं लाइक कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही नॉर्मल है, इजी है, लाइक पढ़ के थोड़ा बहुत याद हो जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसको इसलिए हटाया गया होगा। और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ हटा ही दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता छोड़ा गया है। लाइक हमें नॉर्मल चीज़ें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन उनके नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्केन्स एंड अल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हमें नहीं पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी नहीं पढ़ना है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी हमें नहीं पढ़ना है। बट यहाँ पे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़ना है, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में नहीं पढ़ना है। और जो क्लीनिंग वाला जो पार्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जो पार्ट है वो भी रिमूव कर दिया गया है। आपको इसमें नहीं पढ़ना है कि इसके अंदर आधे से ज़्यादा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। इसके अंदर जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है ये आपका पूरा आ रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये आपका काफ़ी ईजी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर को आपका पूरा ही हटा दिया गया है। ये चैप्टर हालांकि इंपॉर्टेंट है बट हटा दिया गया तो हमारी मौज ही मौज है, हमें कम पढ़ना पड़ेगा यार, सही है। नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे भी अच्छे से पढ़ना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। लाइक आपको हेरिडिटी ही पढ़ना है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट बचा है सिर्फ हेरिडिटी। एवोल्यूशन के बारे में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन के वो आपको नहीं पढ़ना है।
आप इन सभी का जो मैं बोल रहा हूँ आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कहीं मार्क कर लें बुक में या कहीं लिख लें, ताकि आपको याद रहे अच्छे से। एक बार ऐसे वीडियो देखने से बाय चांस आप स्किप कर जाएंगे और आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो हो सकता है आपका कोई पार्ट छूट जाए। नेक्स्ट चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर अब बस आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। आपके लाइक यूटीज़ वगैरह में आएगा, लेकिन जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर, आवर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, सो आप इसे ध्यान लगा के पढ़िएगा। सो ये था आपका साइंस का रिड्यूस सिलेबस। इसे आप अच्छे से मार्क कर लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। मालूम है तेरे बाप को, मत पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं, लेजेंड्स या अल्ट्रा लेजेंड्स जो होते हैं, जिनको अभी भी नहीं पता था कि सिलेबस रिड्यूस होकर कितना हो गया है, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ अल्ट्रा लेजेंड्स या लेजेंड्स? आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, कि ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें।